सिंध में जारी कैनाल मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में बबर लो के मकाम पर वकला का धरना छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है और इस सिलसिले में आज पूरा दिन क्या होता रहा, कौन सी सरगर्मियां रहीं, आज हम इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ पंजाब के सनतकारों ने भी सिंध की सरहद बंद होने के बाद पंजाब की जानिब जो सामान की तरसेल रुक गई है, उस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ कम्मू शहीद पर भी धरना शुरू हो गया है और पंजाब की तरफ जितनी भी ट्रैफिक अब उस रूट से जा रही थी वो भी बंद हो गई है। ट्रेनों का जो रास्ता है उसको रोकने के लिए भी ऐलान हो चुके हैं। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी आज बबर लो के मकाम पर वकला बरादरी से मुलाकात की, उसकी क़यादत में कौन कौन शामिल था, क्या क्या बात हुई, आज उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध आज इस्लामाबाद में क्या करते रहे। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद ज़ैन शाह अचानक इस्लामाबाद क्यों आए और उनकी इस्लामाबाद आमद के बाद सिंध में सोशल मीडिया पर क्यों अफवाहें जारी रहीं, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नदीम अफजल चंद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कौन सी अहम बात की, आज वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके अलावा ये क्या बात है कि अचानक जो है वो सोशल मीडिया पर ये बातें चलना शुरू हो गई हैं कि 24 घंटों के दौरान कैनाल की तामीर के हवाले से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और कैनाल तामीर नहीं होंगे और ये फ़ैसला वापस होगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगर ये तमाम फ़ैसले सिंध की आवाम का जो मुतालबा है वो पूरे हो जाते हैं तो क्या आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आज हम इस पर बात करेंगे। बबर लो के मकाम पर कैनाल मुखालिफ जो तहरीक है छठा दिन मुकम्मल हो चुका है, यानी एक हफ़्ता पूरा होने को आ रहा है। और उस एक हफ़्ते के दौरान सिंध ने जिस तरह रिएक्ट किया है, जिस तरह रेस्पॉन्स दिया है, वो सिंध की तारीख़ में काबिल मिसाल है। यानी इससे पहले हमें इस तरह की मिसाल कभी भी सिंध की सियासी तारीख़ में कभी भी नज़र नहीं आती कि लोग जोक दर जोक बबर लो के मकाम की तरफ आ रहे हैं। गरीब हैं, अमीर हैं, वडेरे नहीं हैं, जागीरदार नहीं हैं, लेकिन आम आदमी जिनका दरिया के साथ इश्क है, जिन्हें ये खौफ है कि अगर चोलिस्तान कैनाल की तामीर हो गई तो दरिया सिंध की तरफ जो आ रहा है वो सूख जाएगा, डेल्टा तबाह हो जाएगा, सिंध के आम आदमी को पानी नहीं मिलेगा, ज़मीनें आबाद नहीं होंगी, पीने के पानी के मसाइल खड़े हो जाएंगे। ये वही खौफ है जिसने सिंध के तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर लिया है। आज छठे रोज़ बबर लो के मकाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ो सैयद खुर्शीद शाह वकला के रहनुमाओं से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और उन्हें 25 अप्रैल को सखर में पीपल्स पार्टी का जो जलसा है उसमें भी शिरकत की दावत दी है। लेकिन वकला की जानिब से कोई वाज़ेह तौर पर इस तरह का पैगाम उनको नहीं दिया गया कि वो इस जलसे में शरीक होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है बबर लो के मकाम पर जो धरना है उसमें जिस तरह सिंध ने रेस्पॉन्स दिया है वो इतना हैरान कुन रेस्पॉन्स है कि सारे जो धरने देने वाले हैं वो परेशान हैं और उनकी जहाँ तक कंडीशन पहुँच चुकी है अब वो ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर एक पाँव भी पीछे किया तो लोगों का रिएक्शन कितना उसके बरअक्स होगा। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इशू ये है कि सिंध भर में मुसलसल हर जगह धरने लगे हुए हैं और मामूलात ज़िंदगी मअतल होकर रह गए हैं। समंदर के ज़रिए जो सामान कराची पोर्ट पर उतरता है वहाँ से फिर सीधा पंजाब आता है, उसकी ट्रैफिक भी मुकम्मल मअतल होकर रह गई है। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि फैसलाबाद के, लाहौर के और दीगर इलाक़ों के जो सनतकार हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिए हैं। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये वाज़े कहा जा रहा है कि हमारे अरबों रुपए डूब गए हैं, लोगों को तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास अब पैसे नहीं हैं क्योंकि जो माल बन गया था वो जा नहीं रहा और जो रॉ मटेरियल वहाँ से आना है कराची से वो यहाँ पहुँच नहीं रहा।
यानी वो एक ऐसी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ उसको बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में पूरी इकोनॉमी जो है वो जैम होकर रह गई है। अब ये तो इशू है कि सिंध का जो रिएक्शन है उसके ऊपर। दूसरा ये हुआ कि कम्मू शहीद के ऊपर भी अब धरना दे दिया गया है, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो ट्रैफिक उस पंजाब की तरफ और दीगर बलूचिस्तान वगैरह की तरफ जानी थी, अब उसको भी रोक दिया गया है। कल या परसों से ट्रेन के रास्ते भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, और आखिर में जो है वो यही जो रास्ता था अब वो भी बंद जब हो जाएगा तो यानी पूरी जो ट्रैफिक है दोनों सूबों के दरमियान वो मुअत्तल होकर रह जाएगी। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसका कितना शदीद तरीन और संगीन माशी नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान इस बात पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। आप बेइसी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि एक सूबा जो है मुकम्मल तौर पर जैम है, उसके अंदर इतनी बेचैनी है, लोग मुसलसल नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, पिंडी वालों के ख़िलाफ़। लेकिन उसके बावजूद इस बेहिसी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिर्फ 5-6 घंटे निकालते और तमाम रहनुमाओं को वो कराची बुला लेते या ख़ुद बबर लो के धरने के मकाम पर पहुंचते, सखर एयरपोर्ट पर उतरते और वहां आकर बातचीत करते। लेकिन ये जो हाइब्रिड प्लस निज़ाम है उसने इस पूरे जो निज़ाम है उसकी एक कलई खोल कर रख दी है। उसने एक बात तो बिल्कुल साबित कर दी है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास कोई भी अख्तियार नहीं है। वो अपना जहाज़ इस्तेमाल कर सकता है, प्रोटोकॉल इंजॉय कर सकता है, ऐवान वज़ीर आज़म में रह सकता है, वज़ीर आज़म का जितना भी प्रोटोकॉल है वो पूरा जो है वो इंजॉय कर सकता है। लेकिन कौमों, इस मुल्क के अंदर रहने वाली कौमों के हवाले से उसे फ़ैसले करने का कोई अख्तियार नहीं। एक कैनाल है, लेकिन क्योंकि सबको मालूम है कि ये कैनाल जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा है, वो एक रेगिस्तान को आबाद करना चाहती है, और इस फैसले के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट की सिंध के पास कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उसकी तमाम मुखालिफ जमातें हों, सब एक नुक्ते पर खड़ी हैं और स्टैंड लेकर खड़ी हैं कि इस फैसले को वापस लो, इसके अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। तो जाहिर है कि उस सिलसिले में अब वज़ीर आज़म के पास ये अख्तियार तो है नहीं कि वो आएँ और बबर लो के धरने में बैठें, तमाम सियासी जमातों को बुलाएं और कहें कि भाई हम विथड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये उनका अख्तियार नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ये अख्तियार है कि वो एक कैनाल की तामीर भी नहीं रोक सकता। एक तो ये होगी बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आज खुर्शीद शाह और निसार खोड़ो बबर लो के मकाम पर वकला से मुलाकात की, वो आए, उनको कहा कि वो वकला से कहा कि वो इस धरने के हवाले से बातचीत करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन आए, उनके साथ भी कोई इतना बड़ा कोई बावकार सलूक नहीं हुआ, उन्हें भी इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। उसका सबब यह है कि मुस्लिम लीग नून का रवैया इस सारी सूरत-हाल के अंदर इंतहाई मुजरमाना रहा है। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो रवैया होना चाहिए वो कतई नहीं था, और उसके नतीजे में सिंध की जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है, और हम देख रहे हैं कि किस तरह मुस्लिम लीग नून के लोग, ओहदेदार जो हैं वो अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। तीसरी बात वो ये है कि आज वज़ीर आला इस्लामाबाद में क्या करते रहे। एक तो उन्होंने जियो टीवी के एंकर पर्सन हामिद मीर को सिंध हाउस में इंटरव्यू दिया। उसके बाद इतलात ये हैं कि उनकी जो है वो वज़ीर आज़म के साथ आज मुलाकात तय थी, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन पिंडी से ताल्लुक़ रखने वाली एक अहम शख्सियत की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। ज़रा इस बात का दावा करते हैं कि इसी सिलसिले में यही बातचीत हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिंध के अवाम का ये मुतालबा मान लिया जाता है, जो पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है और ऑलरेडी बाकी तमाम जमातों का मुतालबा है,
तो अगर ये मुतालबा मान लिया जाता है तो उसके नताइज इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या होंगे, क्योंकि सिंध के अवाम की तो ये इस मुल्क की तारीख में एक बहुत बड़ी फतह होगी कि उसने एक पुरअमन जदोजहद करके इस सारी सूरत हाल में अपने मुतालबात, जो अपना अहम मुतालबा था वो मनवा लिया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को आने वाले दिनों में उस मुतालबे के पूरा करने के बाद जो चैलेंजेस होंगे उस पर बात करते हैं। लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह हुकूमत की बेइज्जती है, मुझे मुशाहिद हुसैन साहब की वो बात याद आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सन का मामला उरूज पर था, लेकिन अब तो मिसिंग गवर्नमेंट है, यानी वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। नीरो की तरह बस रोम जल रहा है और वो बांसुरी बजा रहा है। मुल्क के तीनों सूबे डिस्टर्ब है। बलूचिस्तान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं, पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं, सिंध की सूरत हाल अब सबके सामने है और अब इस्लामाबाद को भी इसकी तपिश का अंदाज़ा होने लगा है, इसलिए कि वहाँ से सामान की तरसेल बंद हो गई है। अब आते हैं नदीम अफजल चंद की तरफ, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि कल जब उन्होंने सिंध की कौम परस्त रहनुमा और जो दीगर जमातें हैं जो कैनाल मुखालिफ तहरीक में शामिल हैं, सेव इंडस के नाम से जो तहरीक चल रही है, उनसे जो राब्ते किए थे, इनके बकौल के वो पंजाब की जानिब जो ट्रैफिक रुकी हुई है उसे खुलवाना चाहते हैं और वो कोई काम करना नहीं चाहते। ये बात उनकी ठीक है। दूसरी बात आज उन्होंने ये कही कि 10 से 15 दिन के अंदर सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि या तो पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलग हो जाएगी या कैनाल का फैसला हो जाएगा। लग ऐसा रहा है कि जिस तरह सिंध ने प्रेशर बढ़ाया है उसमें लोगों का जो प्रेशर है रहनुमाओं के ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दीगर कौम परस्त जमातें हों या दीगर फोर्सेस हों जो जिनमें वकला हैं या जो भी जमातें हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर है आम आदमी का कि अगर उन्होंने इस कैनाल के मामले पर कोई बातचीत करने के हवाले से ये बहाना किया कि हम बातचीत करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। एक तो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो कैनाल का फ़ैसला वापस करने के हवाले से ये और इस्टेब्लिशमेंट क्या अगर ले लेती है तो उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, ये दोनों ये सवाल जो हैं इनका जवाब एक ही हो सकता है। पहली बात यह है कि जहाँ तक सूरत हाल पहुँची है उसमें ये तो क्लियर हो चुका है कि इसका फ़ैसला बहरहाल आने वाले चंद दिनों में ज़रूर हो जाएगा। क्या होता है, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल करने की पोजीशन में न सिंध हुकूमत है न वफाकी हुकूमत है, क्योंकि आम आदमी इसके अंदर शामिल है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह कि सैयद ज़ैन शाह साहब जो सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं, वो आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं। उनके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मीडिया के सोशल मीडिया ब्रिगेड के लोग हैं, उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि वो गए हैं पिंडी वालों से मुलाकात करने, जिस तरह होता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की जानिब से एक इत्तेहाद जो बना हुआ, उसका आज कल एक अहम इजलास है, उसमें शिरकत के लिए आए हैं और ये इजलास ऑलरेडी पहले ही 1 महीना पहले से तय था। तो ये तो एक तय है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा तरीका इस्तेमाल किया है कि मुल्क की दीगर जमातों को अपने साथ मिलाया है और यही सबब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें हैं वो कम अज़ कम इस बात पर इत्तफ़ाक़ करती हैं कि सिंध के पानी के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है वो किसी सूरत में नहीं डलना चाहिए। ये तो बात हो गई वाज़ेह। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से और जो मादनियात के हवाले से जो बिल हैं उसकी मंजूरी का अमल जारी है। बलूचिस्तान से तो मंजूर भी हो चुका है, सिंध में भी अब इसकी बारी आनी है। उसका सबब यह है कि एक बड़े अरसे से हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश रही है कि 18वीं तरमीम को किसी भी सूरत में रोल बैक किया जाए, लेकिन इत्तेफाक ये है कि उसके ऊपर भी इसी तरह ही तीनों सूबों का कंसेंसस है जिस तरह कैनाल के मामले पर सिंध का है। यानी उसके ऊपर अब 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हवाले से कोई बात नहीं होगी। उसका सबब यह है कि पंजाब भी कतई नहीं चाहता, हालांकि
वो ज़ाहिर है एक सबसे बड़ा बेनिफिशरी है इस मुल्क के अंदर, लेकिन उसकी भी ये कभी भी ख्वाहिश नहीं रही है कि ये 18वीं तरमीम रोल बैक हो जाए। उसका सबब ये है कि डायरेक्ट पैसे सूबों के अकाउंट में आते हैं और वो अपने तौर पर खर्च करने के पाबंद हैं, यानी उनका ये अख्तियार है। अब वो जब उसमें 18वीं तरमीम को रोल बैक करने में नाकामी हुई और फिर SIFC बना, उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, मादनियात, IT और जिस तरह के दीगर जो इदारे हैं उनको स्ट्रेटेजिक का नाम देकर, कौमी सलामती का नाम देकर उनको अपने तहवील में लिया, तो मादनियात को भी इसी तरह ही लिया गया और यही सबब है कि उसके ऊपर बात नहीं हो रही। तो ये बिल भी जब कैनाल का फैसला वापस हो जाता है तो ये बिल भी नहीं हो सकेगा। उसके बाद जो दीगर प्रोग्राम पाइपलाइन में वो भी नहीं होंगे और सिंध में, पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में जो अवाम के मुतालबात हैं, जो महरूमी के मुतालबात हैं, जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, वफाक में जॉब्स नहीं मिलती, तो ये भी मुतालबात बढ़ेंगे। और उसके बाद बहुत सारे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरह फेस करेगी, क्योंकि सिंध का ये तजर्बा अगर कामयाब हो जाता है तो फिर आप समझ लें कि ये प्रैक्टिस पख्तूनख्वा में भी शुरू होगी, क्योंकि इस पूरे निज़ाम की कलई सिंध के इस पुरअमन एहतजाज ने खोल कर रख दी है। सिंध की मुल्क की सियासी जमातों का जो अख्तियार है, जो उनकी हैसियत है, उसको भी खोल कर रख दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, आप अंदाज़ा कर लें कि MQM जो ये दावे करती है कि वो उसकी हैसियत जो है, उसकी नुमाइंदगी कराची में है, हैदराबाद में है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की बगल बच्चा होने के नाते से उसने जो सबसे बड़ा जुल्म अपने साथ किया कि वो इस कैनाल मुखालिफ तहरीक का हिस्सा नहीं बनी। हालांकि सिंध में पानी का सिर्फ एक ही सोर्स है, दरियाए सिंध, और कराची भी इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की एजेंडे को पूरे करने के लिए उसने अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया है। तो अवाम की जो तहरीकें होती हैं उसके नताइज का आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह सब के कपड़े उतार कर सड़क पर खड़ा कर देती हैं।